जी शुएब शाहीन साहब, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से? पूरी कौम की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के ऊपर है, तो क्या लग रहा है, क्या नाअहली भी हो सकती है वजीर आजम पाकिस्तान की? अब ये प्याज खाएं ना खाएं, इलेक्शन की तरफ जाएं ना जाएं, ये करारदादें पास करें, कोई भी तरीका वारदात अडॉप्ट करें, इलेक्शन तो होने हैं। आज जो इनकी रिपोर्ट आएगी उस पर बहुत बड़ा डिपेंडेंस है। उस रिपोर्ट में अगर वो ये कहते हैं कि ये जानबूझ के एग्जीक्यूटिव पैसे नहीं दे रही, तो नेचुरली वजारत खजाना को बुलाया जाएगा, कैबिनेट को बुलाया जाएगा, कैबिनेट के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाएगा, उन वज़रा को बुलाया जाएगा, और जो जो इसमें मुलविस होगा न सिर्फ उसके खिलाफ तौहीन अदालत होगी बल्कि उसके खिलाफ तौहीन आइन भी होगा, जो कि आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। और साथ साथ उनको घर भी जाना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा, और उसके साथ उनको नाअहली भी भुगतनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि ये टाइम है, अभी भी इनको सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए, इनको सोचना चाहिए कि इस वक्त देखें, आज हम सारे इकट्ठे खड़े हुए हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए। हम आज खड़े हुए हैं आइन की खातिर, जमहूरियत की खातिर, कानून की हुक्मरानी की खातिर, और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि यहाँ आइन की बालादस्ती हो और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अमल दरामद होना चाहिए। अच्छा, काजी फैज़ ईसा जो गए मुलाकात वहाँ पे सेमिनार में, इस तनाज़र में कैसे देखते हैं? देखिए, ये मुनासिब टाइम नहीं था उनका यहाँ आना, और इससे शुकूक व शुबहात पैदा होंगे, और पहले ही शुकूक व शुबहात पैदा हो चुके हैं, और इस वक्त उनका वहाँ बैठना, उनकी स्पीच करना, ये टाइमिंग्स ठीक नहीं थी, और ये मुनासिब भी नहीं था, और ये अनप्रेसिडेंटेड है। चीफ जस्टिस जो मुतनाज़ा हो चुके हैं, उन पे इल्ज़ाम है, तो क्या उन्हें इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए? चीफ जस्टिस बिल्कुल मुतनाज़ा नहीं हुए। चीफ जस्टिस अपना काम कर रहे हैं आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, और उन्होंने बेहतरीन फैसले किए हैं और आइन की बालादस्ती के लिए काम किया है, और तमाम तर दबाव के बावजूद आज वो हक के साथ, सच के साथ और आइन के साथ खड़े हैं। उन्होंने सिर्फ एक ही फैसला किया है कि आइन के मुताबिक जो इलेक्शन बनता है 90 डेज़ में या नियरेस्ट टू 90 डेज़ वो इलेक्शन करा दें। उन्होंने कोई तौहीन आइन नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत उन्होंने ऐसी ऑर्डर नहीं किया जिसको हम कहें कि उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है। वो इस वक्त कौम के हीरो हैं और हम सब उसके साथ खड़े हैं। सर, ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि साकिब निसार जिस तरह वो डैम के लिए फंड रेजिंग के लिए इमरान खान के साथ जाते रहे, वो गलत नहीं था क्या? फिर ये यहाँ पे आइन पे सेमिनार पे अगर जाना गलत है तो? देखिए, साकिब निसार साहब का मामला हम यहाँ शायद नहीं समझते कि इनके साथ हम को रिलेट करें। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आइन के मुताबिक फैसला देने का हुक्म दे दिया है, और वो फैसला इंशाल्लाह अमल दरामद होगा। जहाँ तक काजी साहब की बात है, वो एक आइन के ऊपर प्रोग्राम में गए, लेकिन जो प्रोग्राम था, जो असम्बली का इजलास था, और यहाँ वहाँ इर्द गिर्द के जो लोग बैठे हुए थे, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तज़हीक कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को वायलेट कर रहे हैं, इस मौके पे जाना मुनासिब नहीं था। थैंक यू। मलिका बुखारी साहब, ये कहिएगा कि आज बहुत से पीटीआई के कारकुन और रहनुमा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, वजीर आजम की नाअहली की भी बातें हो रही हैं, क्या आप प्रेडिक्ट और एक्सपेक्ट कर रही हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए, अगर एक मजबूत जमहूरी निज़ाम हम हैं, और अगर हमने पाकिस्तान की आला अदालत पर आइन और कानून की रिट को कायम करना है, तो आज पैसों को इलेक्शन कमीशन को अरसाल ना करना तौहीन अदालत जो है उसके ज़िम्मे में आता है। तौहीन अदालत का कानून बहुत वाज़ेह है। इससे पहले भी तौहीन अदालत हुई है, मरियम नवाज़ ने की है, शहबाज शरीफ ने की है, अताउल्लाह तारर ने की है। बहुत सारे लोगों ने अदलिया की आज़ादी के ऊपर हमला करके, उनकी तज़हीक करके, पाकिस्तान की आला अदालत के केस के अंदर रुकावट पेश कर तौहीन अदालत तो पहले हो चुकी है, लेकिन अब तहरीरनामे को ना मानना क्रिमिनल कंटेम्प्ट के ज़िम्मे में आता है। जो तौहीन अदालत का कानून है वो बहुत वाज़ेह है। तो हमारी तो तवक्को यही है कि इस वक्त की जो हुकूमत अपनी बेसाखियों के ऊपर खड़े हुए हैं, आखिरी सांस ले रहे हैं, जो आइन शिकनी कर रहे हैं, जो पार्लियामान से अदलिया के ऊपर हमला आवर हैं, जो मुकन्नना को इस्तेमाल कर रहे हैं अदलिया के ऊपर हमला करने के लिए, उन लोगों के खिलाफ, खसूसन शहबाज शरीफ के खिलाफ जो एग्जीक्यूटिव के हेड है, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को आज आगे बढ़ाया जाएगा। ये हमारा तकाजा है, लेकिन हमारा तकाजा नहीं है, ये जमहूरी तकाजा है, ये कानूनी तकाजा है, ये आईनी तकाजा है। जो बिल मंजूर किया गया पूरी पार्लियामेंट ने मंजूर किया है, तो क्या पूरी पार्लियामेंट को नाइल करना मुमकिन है? नहीं, देखिए, ये एक बहुत ही कमज़ोर दलील है। आप कहते हैं कि बिल पार्लियामान ने मंजूर किया है, नामुकम्मल पार्लियामान, वो पार्लियामान जिसके अंदर अपोजिशन के मेंबरान मौजूद नहीं है, वो पार्लियामान जो पाकिस्तान की आवाम जो है उनकी ख्वाहिशात और उनकी नुमाइंदगी नहीं करती, वो पार्लियामान जिसके पास अददी अक्सरियत मुकम्मल नहीं है, उस पार्लियामान ने जो बिल पास किया है वो मावरा आइन है।
हमारे पास बहुत सारी नज़ीर मौजूद है जहां पर पाकिस्तान की आला अदालत ने इस किस्म के मावरा आइन कानून को कलादम करार दिया है। और ये मुरव्वज कानूनी प्रिंसिपल है कि जब कोई कानून आइन के मुतसादिम होता है तो उस कानून को कलादम करार देना पाकिस्तान की आला अदालत का इस्तेहकाक है। तो मावरा आइन कानून को नामुकम्मल पार्लियामान से आइन शिकन पास करवा कर अमल दरामद कराना चाहते हैं। और उनकी ये ख्वाहिश भी है, वो ख्वाहिश हाँ है कि पाकिस्तान की आला अदालत जो इंसाफ का मरकज़ है वो मावरा आइन कानून को माने। वो कर ये रहे हैं कि मुकन्नना कर ये रहा है, एग्जीक्यूटिव कर ये रहा है कि पार्लियामान को अदलिया के खिलाफ एक महाज के लिए खड़ा किया जा रहा है। इससे पहले इसकी नज़ीर नहीं मिलती, शायद आमिरों के दौर में होता होगा, लेकिन ये भी जमहूरियत के लिबादे के अंदर आमिर है। तो ये भी यही कर रहे हैं कि पार्लियामान और अदलिया को मदे मुकाबिल खड़ा कर रहे हैं और जमहूरी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर कमज़ोर करें। लेकिन पाकिस्तान की आला अदालत को इस किस्म के मावरा आइन कानून को बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। गुज़श्ता रोज पार्लियामेंट हाउस में हमने देखा कि जस्टिस काजी फाजीसा साहब आसिफ अली जरदारी और इसहाक डार के राइट और लेफ्ट पर मौजूद थे, क्या उस पर कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम अदलिया की तज़हीक में यकीन नहीं रखते। हम पाकिस्तान की आला अदालत के किसी भी जज रात से चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, देखिए जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके अंदर शामिल नहीं है। हम किसी भी ऐसे ट्रेंड के अंदर शरीक नहीं होना चाहते, ना शरीक है जिसके अंदर अदलिया की तज़हीक हो। लेकिन इजहार अफसोस करना, चीफ जस्टिस, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ने कहा है कि इजहार करना बुनियादी इंसानी हक है, उन्होंने पार्लियामान में कहा है। तो मैं भी इजहार अफसोस करना चाहती हूँ कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जो कि एक बहुत बड़े मायानास कानूनदान रह चुके हैं, जिनसे पाकिस्तान की आवाम की बहुत सारी तवक्कुआत हैं मुस्तकबिल के अंदर, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ने दाएं तरफ आसिफ जरदारी को बिठाकर और बाएं तरफ इसहाक डार आइन शिकनों की महफिल के अंदर मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस आइन का दिफा कर रहे थे। और पाकिस्तान की आवाम का एक अहम सवाल है कि इस सियासी खलिश के माहौल के अंदर, इस कशीदगी के अंदर, इस सियासी माहौल के अंदर जहाँ पर आपको शायद ये मालूम था या गैर दानिस्ता तौर पर आपको मालूम नहीं था, आप ऐसी महफिल के अंदर चले गए जहाँ पर आइन शिकन पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात और आपके बरादर जजेस के ऊपर हमला आवर हुए। आइन शिकनों ने आपकी मौजूदगी के अंदर पाकिस्तान की आला अदालत के चीफ जस्टिस को मुतनाज़ा बनाया। आइन शिकनों ने आपकी मौजूदगी के अंदर बताया कि आप ही की अदालत के तहरीरनामे को नहीं मानते। तो अफसोसनाक है कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ने आइन शिकनों की महफिल के अंदर दस्तूर की किताब को उठाया, लेकिन पाकिस्तान की आवाम पूछ रहे हैं कि जब आपने दस्तूर की किताब को उठाया तो क्या आप नहीं जानते थे कि दस्तूर की किताब को आइन शिकनों ने, जो आपके पास बैठे थे, उन आइन शिकनों ने दस्तूर की किताब को रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया है। तो किस महफिल के अंदर गए थे, किस आइन को हम मना रहे थे, उस आइन को जिसको बार बार तोड़ रहे हैं, उस आइन को जिसकी शिकों को ये मानते नहीं है। तो हम तो सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं इस इक़दाम के ऊपर। और हमारी ख्वाहिश थी कि चीफ जस्टिस, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस इस सियासी महफिल के अंदर, इस हमलों के अंदर शामिल ना होते तो पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के लिए बेहतर होता। वापस आ रहे हैं पार्लियामेंट हाउस? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामान में वापस आने के लिए जो पिटिशन दायर की है लाहौर हाई कोर्ट में, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यही था कि इस किस्म के मावरा आइन इक़दामात जो हैं उनके अंदर हम रुकावट बने और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आए, क्योंकि हमारे पास मौजूदी अक्सरियत है और जो आदमी इस वक्त उस कुर्सी के ऊपर बैठा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कारकुन है, वो तहरीक इंसाफ का मेंबर नहीं है। राजा 9 MNA सिंध हाई कोर्ट से उनकी जो पिटीशन थी, जो दरख्वास्त थी वापसी की, वो कबूल हो गई है, वापस आ रहे हैं वो लोग। देखिए, ये तो क़यादत फैसला करेंगे, लेकिन हमारी भी जो पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट में थी उसमें भी स्पीकर का जो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है वो सस्पेंड हुआ है। कुछ साफी कह रहे हैं कोई डील होगी आसिफ जरदारी के साथ आप लोगों की? देखिए, आइन शिकनों से हम डील नहीं करते। आइन शिकनों से हम जमहूरी निज़ाम को तक़वियत देने के लिए शायद बात कर सकते हैं, लेकिन आइन शिकनों से बैकडोर डीलिंग नहीं करते। हमने जो भी करना है पाकिस्तान की आवाम की आंखों के सामने करना है। अगर पार्लियामान में आने का फैसला होगा तो पाकिस्तान की आवाम की आंखों के सामने होगा और पब्लिक होगा, लेकिन बैकडोर डील हम आइन शिकनों से नहीं करते।